सिर्फ इस माइक पर इसलिए आया हूं कि 4 मिसरे मैं पढ़ लूं ताकि रिज़्क हलाल हो जाए, और फिर 2-3 शेर उमर भाई पढ़ लें, और फिर आखिरी शायर खुर्शीद साहब पढ़ेंगे। फिर आपकी फरमाइशों में जितना वक्त बचेगा वो आपकी फरमाइश है। 3-4 शेर सुन लीजिए हजरात गिरामी। बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। पहली बार हाजिर हुआ हूं यहां, इसलिए इस गजल का मतला पढ़ना चाहता हूं और आप सबको अपने साथ शरीक करना चाहता हूं। ये मजहब के साथ बहुत मजबूत रिश्ता रखने वालों का इलाका है, इसलिए मैं यहां पर इन चंद मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। बस यही एक गजल के कुछ शेर पढ़ने हैं मुझे। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी ज़हमतें तमाम। नहीं, असल में मौका नहीं है, इसलिए मैं निजामत कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ कोई ऐसा जुल्म करूं। लोग कहेंगे कि साहब हम पर पाबंदी और खुद पढ़ रहे हैं, ये नहीं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और फिर मैं गुजारिश करता हूं किसी शायर से। ये 4 मिसरे सुन लीजिए हजरात गिरामी कि भाई अगर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई अगर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी।